जय श्री सीताराम। मेरा सभी मेरे फेसबुक में जुड़े मित्रों से आग्रह निवेदन है, कृपया आज बहुत समय के बाद लाइव आना हुआ। काफी समय से सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी रखी हुई थी अपने किसी निजी कार्य के कारण से, परंतु आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने हेतु लाइव आना पड़ा। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो हमें बात रखने में आनंद भी आएगा, और आप लोगों से निवेदन भी करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और आप सभी से प्रार्थना भी करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो सभी सनातनियों के लिए और सनातन से जुड़े हुए सभी भक्त वृंदों के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जो सच्चा सनातनी होगा वो हमेशा सनातन के विषय में, सनातन के उत्थान में, सनातन से जुड़ने हेतु अवश्य वो सोचेगा, विचार करेगा। राजपूत रितु ठाकुर बहन, आपका स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम में। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, आपके सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंचे। इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं आगे आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा, क्योंकि बहुत समय से मैं लाइव नहीं आया था, लाइव नहीं जुड़ा था, और थोड़ी सी दूरी बनाई थी सोशल मीडिया से इसी कारण से। परंतु आज फिर से लाइव आना पड़ा। उस लाइव आने का एक ही कारण है कि आज आए दिन बहुत से लोगों के द्वारा की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो मर्यादाएं हैं, और हमने नहीं आदि युगों से जो चलती आ रही है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो बनाई गई परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों के तप से बनाए गए जो नियम है, आज से नहीं, युग से, आदि युगों से, उन परंपराओं को सनातन धर्म में सबसे कर्मकांड से जुड़े हैं, वेदों के ज्ञाता है, शास्त्रों के ज्ञाता है, विद्वान है, उन सभी को। अब मेरा आज का मुख्य विषय भी यही है। आए दिन सोशल मीडिया पर पवन कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत, संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, राधे कृष्णा। तो मेरा विषय, आज का मुख्य विषय जो है कि आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों के द्वारा ब्राह्मणों के ऊपर वीडियो बनाए जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी आजीविका कर्मकांड से चलाते हैं, जिन्होंने अपने कार्यालय खोले हैं, और जो कुल पुरोहित हैं,
जिनकी आजीविका कर्मकांड से चलती है, उन पर, उनके कर्म पर आजकल कुछ ऐसे सोशल मीडिया में मूर्ख आ गए हैं जो इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं और उनके द्वारा किए जा रही क्रियाओं पर हास्यप्रद वीडियो बना करके समाज में प्रेषित की जाती है। और वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का शिक्षित वर्ग, शिक्षित समाज भली भांति वैसे तो जानता है, परंतु फिर भी हमारे कुछ लोग, वो जो वीडियो डालने वाले लोग होते हैं, उनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और उनकी उस वीडियो का अर्थ मजाक लेकर के उसमें उनका समर्थन करते हैं। मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा हो सकता है, पर आपसे निवेदन करता हूं कि आप अवश्य देखिएगा और उसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए जो लोग इस तरीके की दुष्टता सोशल मीडिया में आकर करते हैं। अमित जी, राधे राधे भैया। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, सोशल मीडिया में उनका कमाई का कोई साधन है, उन्हें पैसा मिलता होगा, वो अवश्य कमाएं, परंतु मित्रों मुझे आप एक बात से अवगत करवाइए, क्या पैसा कमाने के लिए आप अमर्यादित तरीके से, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके आप किसी वर्ग को टारगेट करते हुए आप उनके आजीविका के साधन पर लात मार करके उन्हें समाज में बेइज्जत करोगे? क्या आपके पास, माना सोशल मीडिया में आप स्वतंत्र है बोलने के लिए, मैं मानता हूं, तो क्या उसका अर्थ यह है कि आप कुछ भी बोलें? आपको अधिकार है कि आप किसी की, यदि हम मान के चलिए मैं ब्राह्मण हूं, मेरी आजीविका कर्मकांड से चलती है, मैं ज्योतिषी हूं, मैं कुंडलियां देखता हूं, तो आप कोई भी वीडियो बनाएंगे और आप हास्यप्रद लेते हुए उस पर ऐसी टिप्पणियां करोगे जो हमारे हृदय को पीड़ित करेगी, जिससे हम आहत हो जाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, वैसे तो मैं समाज के सभी वर्गों से निवेदन करता हूं कि आप क्या जानते हो एक ब्राह्मण के तप के विषय में? आप क्या जानते हो कि एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने के लिए, पंडित बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, कितने पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है? आप क्या जानते हो उनके विषय में, उनके त्याग के विषय में क्या जानते हो? बहन उषावली ठाकुर जी का धन्यवाद। आप आए, कृपया मेरे इस वीडियो को अवश्य आप शेयर कीजिएगा। और आज वाकई ही मन बहुत पीड़ित भी है और क्रोधित भी है, इस कारण से कि हमारे जो सनातन, अपने आप को सनातनी बनते हैं, वो लोग इस तरीके की दुष्टता करते हैं। बहुत पीड़ा होती है साहब, बहुत पीड़ा होती है। मैं मानता हूं कि आपका, अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को आप अभी अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं मानता हूं कि आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा होगा, वो आपकी गलती है साहब, वो आपकी गलती है कि आप ऐसे लोगों से अपना कार्य करवा रहे हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसमें आप सबको नहीं घसीट सकते साहब, सबको नहीं घसीट सकते। आपको किसने अधिकार दिया है? आप क्या जानते हैं ब्राह्मण समाज के विषय में? आप क्या जानते हैं कि पंडित को पंडित बनने के लिए, एक ब्राह्मण के बालक को 5 वर्ष की आयु में उसे, वो आश्रम चला जाता है, आश्रम में वो वेद अध्ययन करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसे कितना तप उसको करना पड़ता है एक विद्वान बनने के लिए। और आपको किसने अधिकार दिया उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का और उसके ऊपर उंगलियां उठाने का? थोड़ा सा विचार कीजिए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए साहब। वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि एक किसी व्यक्ति की दुष्टता के कारण से आप पूरे समाज को आहत नहीं कर सकते।
किसने आपको अधिकार दिया इस तरीके की वीडियो बनाने का? किसी व्यक्ति को यदि ज्यादा समस्या है, आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं साहब आप ब्राह्मण के बारे में? क्या जानते हैं आपके एक ब्राह्मण को कितना कितना संघर्ष करना पड़ता है साहब इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, विद्याओं को अर्चन करने के लिए? आपको अधिक समस्या है साहब, मेरा संपर्क सूत्र नोट कर लीजिए। जिसको भी समस्या है मेरे भाई बहन को, जो सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के, अभी पितृक्रम चल रहा था ना साहब, पितृपक्ष के ऊपर ऐसी ऐसी अनगरल बातें बताते हुए, ऐसे ऐसी दुष्टता दिखाते हुए आप किस तरीके से आहत कर रहे हो समाज को? क्या जानते हैं पितृकर्म के विषय में? क्या ज्ञान है आपको पितृकर्म का? आप एक में ना दो में, आपको स्वयं कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, आप इस तरीके की वीडियो बना करके हमारा मजाक उड़ाओगे आप? किसने अधिकार दिया साहब आपको इन चीजों का? मैं समाज के सभी भक्तवृंद सनातनियों से यह निवेदन करता हूं, कृपया इन चीजों पर अवश्य समर्थन ना करें, रोक लगनी चाहिए। कभी आप ज्योतिष के ऊपर कुंडली बना करके अनर्गल बातें बताते हुए ब्राह्मण को बदनाम करते हुए, अरे साहब आप ब्राह्मण की दक्षिणा दोगे? आप ब्राह्मण की दक्षिणा का आंकलन लगाओगे? आपको पता भी है दक्षिणा कहते किसको है? आप जानते हैं दक्षिणा किसे कहा जाता है? आप समझते हैं दक्षिणा किसे कहते हैं साहब? आप ब्राह्मण के ऊपर इस तरीके का हस्तक्षेप करेंगे, आप ऐसी ऐसी वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे चंद पैसे कमाने के लिए साहब। गजब है आप। आप पैसा कमाइए सोशल मीडिया पे, आप स्वतंत्र है, हम नहीं कहते, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कम से कम वीडियो तो साहब ऐसी बनाइए जिससे कम से कम किसी वर्ग को आहत तो ना हो। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने के लिए आप उसके परिवार में जाकर के, जो बच्चा आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहण करता, उसके माता पिता से तो पूछिए। 5 वर्ष की आयु में जब माता पिता का दुलार मिलना चाहिए, तब वो ब्राह्मण बालक आश्रम के लिए रवाना हो जाता है। अपने घर से कई मीलों दूर वो आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहण करता है, अनेक ग्रंथों का, पुराणों का स्वाध्याय करता है, उसके बाद वो विद्वान बनता है। आप किसी एक व्यक्ति की दुष्टता के कारण, किसी एक व्यक्ति, मैं मानता हूं ऐसे भी बहुत से बहरूपिये घूम रहे हैं जिन्हें कर्मकांड का अ ब स मालूम नहीं, जिन्हें ज्योतिष का क ख ग मालूम नहीं, वो अपने आप को आचार्य की उपाधि लेकर के अपने आप को आचार्य बनते हैं। ये आपको निर्णय लेना है, यह आपको निर्णय लेना है कि जिस व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास कितनी उपाधियां हैं साहब, उसने कितना समर्पण दिया है अपने कार्य के लिए। उसने, मैं ये नहीं कहता कि उपाधियां तभी ही होती है जब वो किसी महाविद्यालय में पढ़ने गया हो। आज के युग में जो कर्मकांड और ज्योतिष है वो गुरुकुलों में जाकर के आज भी सीखा जाता है, आज भी पढ़ाया जाता है गुरुजनों के द्वारा, और वो बालक आज भी शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें कोई यतिशोक्ति नहीं है साहब, परंतु इस तरीके की वीडियो डाल करके अपने आप को आप राजा महाराजा समझते हैं साहब, और कहते हैं कि सनातन के विषय में तुम क्या जानते हो। वाह साहब, आप समझाओगे हमें सनातन के विषय में, आपसे सीखना पड़ेगा हमें सनातन के विषय में। इस कुल के अनेकों लोगों का पूरा जीवन समर्पित हो गया है इन चीजों के लिए। उन्हें नहीं है मालूम कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, उन्हें नहीं है मालूम कि जप पाठ कैसे होता है। क्या कोई ब्राह्मण आपके घर में जबरदस्ती आता है क्या? जो सच्चा ब्राह्मण होगा ना साहब, जो गुरुकुल से दीक्षित ब्राह्मण होगा ना साहब, जिसको अपने ज्ञान पर गर्व होगा ना, अपनी विद्या पर गर्व होगा ना साहब, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। उसे विश्वास है अपने इष्ट पर, उसे विश्वास है अपनी साधना पर, विश्वास है उसे अपनी साधना पर। वो कभी आपके घर द्वार पर स्वयं नहीं आता है साहब। जरूरत है, ये जरूरत है समाज को। बिना पितृकर्म से जो आपको
देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण आदि जो रहते हैं ना साहब, वो बिना ब्राह्मण के नहीं चुकेंगे जब तक आप उनसे पूजा पाठ नहीं करवाओगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके की व्यर्थ वीडियो बना करके किसी को आहत ना करे। आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। सनातनी है हम, जी भैया, जी बिल्कुल भैया। आए दिन बहुत है ऐसे भैया। किस किस का लिंक शेयर करूंगा? बहुत है भैया जिनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के सुबह से शाम तक ब्राह्मणों को ही गालियां देनी है। जो सनातन का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको गालियां देनी है। जिनके बालक बटुक ब्राह्मण आश्रमों में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए अनेक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करते, स्वाध्ययन करते, उन पर उंगलियां उठा करके उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का बहुतों ने ठेका ले रखा है भैया। क्षेत्रम भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लाइव में जुड़े, कृपया इसे जरूर शेयर करें। आदरणीय भाई अनिल भारद्वाज जी, ब्राह्मण अनिल भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है बड़े भैया। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। नरेश मेहता जी, कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा विषय आज क्लियर है साहब। बहुत पीड़ा होती है जब इस तरीके की वीडियो देखते हैं, और हमने बहुतों को व्यक्तिगत फोन करके समझाने का भी प्रयास किया है साहब, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते हैं। उसके दूसरे दिन विपरीत वीडियो डाल करके और ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं साहब, और ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बनते हैं। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। मेरा नाम आप मेरी आईडी पे देख सकते हैं, 9805278231, 9805288231। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में मेरा अपना कार्यालय है। जिस किसी भाई को इस विषय पर संशय हो वो अवश्य मिलिएगा। आपके संशय को दूर करने के लिए ही तो बैठे हैं साहब। हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु गुरुमुख से जो कुछ भी कुछ सीखा होगा अवश्य प्रयास करेंगे कि आपको आपके सभी प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। परंतु यदि पुनः इस तरीके की दुष्टता हमें पुनः मिलती है तो हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं साहब। ये हमारी आजीविका है, हमारी रोजी रोटी हमारे यजमानों से चलती है। ये अक्षरशः सत्य है। हमारा घर परिवार हमारे यजमानों से चलता है। मैं यहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं ले रहा हूं, आवश्यकता पड़ी तो जरूर लूंगा। यदि पुनः आप लोग बाज नहीं आए इन चीजों से तो हम फिर से आपको व्यक्तिगत रूप से भी घसीटेंगे साहब। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। हम किसी को कुछ नहीं कहते साहब। कौन क्या करता है, हमें भी आता है पैसा कमाना। हम भी सोशल मीडिया पर अनगल बातें बोलते हुए किसी भी प्रकार की वीडियो बना सकते हैं साहब, लेकिन ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया। माना आप स्वतंत्र हैं, आप बनाइए, परंतु आप इस तरीके से श्राद्ध पक्ष के ऊपर, नवरात्रि के ऊपर या पंडित जी के किसी भी कर्म से संबंधित आप वीडियो बनाओ और उसमें उनकी बेइज्जती करो, ये कदापि सहन नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हिमाचल प्रदेश का प्रदेश महासचिव होने के नाते आपको स्पष्ट कह रहा हूं साहब, यदि इस तरीके का पुनः कोई भी दुष्प्रचार आपके द्वारा किया जाता है तो आपको व्यक्तिगत तौर पे घसीटा जाएगा साहब। आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने अधिकार दिया, और पूरे ज्ञान के साथ उतरना साहब। यदि आप मादा रखते हो ना वीडियो बनाने का, तो ये भी हिम्मत रखना जवाब देने के आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने ये अधिकार दिया, किस तरीके से आप ये बना रहे वीडियो, और आपको कब किस ब्राह्मण ने लूटा साहब। जो ये शब्द आप प्रयोग करते हैं ना कि कितने, अगर ब्राह्मण अपने कर्म की दक्षिणा आपसे लेता भी है तो आपको लगता है कि वो आपको लूट रहा है साहब। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रत्येक ब्राह्मण का परिवार पलता ही यजमान। ब्राह्मण आपके विवाह के लिए मुहूर्त भी निकाले, शुभ मुहूर्त भी निकाले, आपके धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपके लिए शुभ मुहूर्त भी निकाले, और वो आपके घर में आकर के उसका पूजा पाठ भी करे, फिर वो अपेक्षा भी ना रखे कि मुझे यहां से कुछ मिले।
और अगर आप कुछ दे भी रहे हो, वैसे तो ब्राह्मण के मंत्रों का मोल कोई दे नहीं सकता, लेकिन यदि आप श्रद्धा से दे भी रहे हैं, और विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं वो कभी भी अश्रद्धा कोई भी चीज नहीं लेते हैं, वो श्रद्धा से ही हर एक चीज की अपेक्षा रखते हैं कि श्रद्धा से जो मिलेगा वो उत्तम है, ऐसा उसको मिल रहा है। और आपको उसमें भी पीड़ा होती है, आप उसमें भी उन्हें बदनाम कर सोशल मीडिया पर आकर के बदनाम कर रहे हैं साहब। आपको किसी से समस्या है, व्यक्तिगत आप उनसे बात कीजिए। आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण इस तरीके की कोई चीज कर रहा है तो आप व्यक्तिगत समझाइए, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया आपको कि आप पूरे समाज को इस तरीके से बदनाम करो? और आप जानते क्या है साहब सनातन के बारे में, और एक ब्राह्मण के त्याग के बारे में क्या जानते हैं आप? कभी आकर ये तो सही, हम बताएंगे आपको, हम दिखाएंगे आपको। वेदों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मण जो मार्गदर्शन करते हैं समाज का, आप उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। और जिन पुराणों का वो मार्गदर्शन करते हैं वो पुराण उन्होंने नहीं बनाए हैं। फिर कहीं आप इस उसमें रहो कि ये हमने लिखे हैं, ये हमने नहीं लिखे हैं, आदि युगों से ऋषि मुनियों के द्वारा रचित है ये। उन्होंने अपने अनुभव, तब वो दिव्य दृष्टा थे, वो दूरदर्शी थे, वो उन्होंने आज के युग को देखते हुए उन्होंने तब ये चीजें लिख दी थी। वही चीजें आज ब्राह्मण अपने मुख से आप लोगों तक वो संदेश देते हैं। बहुत बार ऐसे, बहुत से ऐसे उदाहरण है, बहुत से ऐसे उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है ऐसे साहब। परंतु आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं साहब, ऐसा पुनः आपसे कभी ऐसी आशा नहीं रखूंगा कि आप इस तरीके से आप ऐसी दुष्टता फिर से करोगे। आज तो प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं सब। पुनः यदि हमें किसी व्यक्ति विशेष का इस तरीके से कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर मिलेगा, फिर मत कहना। संघ के दृष्टिकोण से भी और व्यक्तिगत भी आपको घसीटा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा आपने ये वीडियो बनाया किस उद्देश्य से बनाया, आप इसके पीछे, आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों आप कर्मकांड करने वाले भागवत प्रवक्ता और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने वाले ब्राह्मण के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने आपका, यदि वो आपको सनातन के मार्ग पथ पर चलाना चाहता है, आपको सही मार्ग यदि दिखाना चाहता है, तो क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्या गलत कर रहे हैं वो? क्या आपको गलत मार्ग पर भेज रहे हैं? क्या उनको इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अपने मेहनत की वो आशा रखे कि मुझे कुछ मिले, जबकि हम पहले ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण की आजीविका चलती ही यजमान से है। और फिर भी आपको तकलीफ होती है कि आप सोशल मीडिया में आकर के वीडियो डालते हैं। ज्यादा समस्या हो साहब तो आकर बात कीजिए। हमने अपना इस वीडियो में ही आपको संपर्क सूत्र भी दे दिया है, इस वीडियो में आपका पूरा पता भी दे दिया है अपना। आपको जब भी कोई संशय हो आप अवश्य आइए, अवश्य मिलिए। परंतु इस तरीके की भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया के माध्यम से ना करें। आए दिन अभी पितृपक्ष चला हुआ था, पितृपक्ष पर ऐसे ऐसे दुष्टों ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई जिनको सर पैर का पता नहीं, जिनको यह भी मालूम नहीं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, जिनको यह भी पता नहीं कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरित मानस में क्या अंतर है, वो सिखाने चले हमें सनातन की परिभाषा। शर्म आती है आप लोगों के ऊपर, इस तरीके के आप लोगों के, जो आप एक कमाई के साधन के लिए आप ब्राह्मण वर्ग को ऐसा भला बुरा कहते हुए आप इस तरीके की दुष्टता करते हैं। एक भाई का वीडियो देखा मैंने, बड़ी शर्म आई, मुझे मिल नहीं रहा है वो वीडियो। उसने वीडियो बनाई कि मैं आपके घर में कुंडली देखने आया, मुझे 10 रुपए दे रहे हैं आप, और उस पर वीडियो बना रहा है व्यक्ति। शर्म करो, शर्म। एक छोटा सा बालक, उसको भी 10 रुपए दो ना, तो वो भी उस 10 रुपए के लिए मुकरता है। तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारे ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद तुम 10 रुपए की वीडियो बना रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं फिर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, गुरुकुल से पढ़ा हुआ ब्राह्मण, गुरु के सानिध्य से दीक्षित ब्राह्मण कभी इस तरीके की दुष्टता नहीं करता है, क्योंकि उसको कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। ब्राह्मण के संस्कार के ऊपर हस्तक्षेप ना करें साहब, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमने अपना आधा जीवन इसी चीज के लिए दिया है। आपको तकलीफ है, ना बुलाइए ब्राह्मण को साहब, हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे ईश्वर हमें पाल लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। परंतु इस तरीके से
बदनाम करना, इस तरीके की दुष्प्रचार करना, ये कोई नैतिकता नहीं है साहब। ब्राह्मण के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते। ब्राह्मण भी वही अन्न खाता जो तुम खाते हो, लेकिन वो कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता है साहब। उसने तप किया है इस चीज के लिए, कर्म किया है उसने इस चीज के लिए, अपना जीवन समर्पित किया है उसने इस चीज के लिए। किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो हमसे मिलकर बात कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये गिदड़ भक्किया जो देते हो ना तुम, आज मैं सच में कह रहा हूं, इतना क्रोध आ रहा, इतना क्रोध आ रहा है कि यदि तुम जो भी तुम व्यक्ति सोशल मीडिया पर हो, मैंने अपना संपर्क सूत्र तुम्हें बता दिया, फिर बार बार बता रहा हूं, 9805782231। जिस किसी को तकलीफ है मुझसे बात करें। अनेक ऐसे हमारे संस्था में ऐसे ब्राह्मण बंधु हैं, आप किसी से भी जाकर के चर्चा कर लीजिए इस विषय पर। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप खुले मंच पर चर्चा करने के लिए आ जाइए। हम आमंत्रण करते हैं आपको, आइए, हम बताते हैं आपको कि कितना त्याग करना पड़ता है एक ब्राह्मण बालक को, कर्मकांड सीखने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए। आए एरा गैरा नथु खैरा कोई भी आकर के इस विषय पर कोई भी अपनी बात रख लेगा, ये कहां की नैतिकता है साहब? कितना जानते हैं आप सनातन के प्रति, कितना जानते हैं ब्राह्मण के त्याग के प्रति, समर्पण के प्रति, तप के प्रति? कुंडली का विश्लेषण ऐसे नहीं हो जाता है, नवग्रह कोई भी याद कर लेगा साहब। कर्मकांड की विधि ऐसे ही नहीं चलती है। गायत्री मंत्र रट दिया तो आपने समझ लिया हम कर्मकांडी बन गए। कितना समय देना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना तप करना पड़ता है, वो उनसे पूछो जो जुड़े हैं इन चीजों से, जो जानते हैं। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो आज पूरे भारतवर्ष में सम्मान देते हैं ब्राह्मण को। बस कुछ चाटुकार ऐसे आए हैं जिन्हें तकलीफ होती है तो 10-10 रुपए पर भी वीडियो बनाते हैं। वाह प्यारे, तेरे घर में ब्राह्मण आकर के तेरे ग्रहों का विश्लेषण करे और तुझे मार्गदर्शन दे और तुझे सच्चाई से रूबरू करवाए, और फिर तुझे 10 रुपए देते हुए तकलीफ हो रही है, तू वीडियो बना रहा है। मैं यहां वेद की ऋचाओं का पाठन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहां आपको कोई रामचरितमानस की चौपाइयां नहीं सुनाऊंगा। आइए कभी बैठिए, बताएंगे तुम्हारे को कि क्या क्या होता है, कैसे तप करना पड़ता है ब्राह्मण को, किस तरीके से ब्राह्मण को तपना पड़ता है। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे साहब। हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया वाली इस तरीके के आपको आशीर्वाद देते हैं कि सभी सुखी रहें साहब। ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं होता है। ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, वो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कामनाएं करता है। माना कि कोई दुष्ट इस तरीके का दुष्प्रचार करते होंगे तो आप कम से कम उनकी योग्यता तो देख लीजिए। हमने नहीं कहा आपको कि आप किसी भी एरे गेरे नथु फेरे सड़क छाप के पास चले जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आप उनसे अपने घर में पूजन करवाएं और मंत्रों को अशुद्ध बोल रहे हैं वो लोग, वो हमारी गलती नहीं है। आप विद्वान ब्राह्मणों को बुलाइए, गुरुकुल दीक्षित ब्राह्मणों को बुलाइए, उनसे कर्म करवाइए, उनसे देखिए विधि क्या होती है, विधान क्या होता है। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, गुरुकुलों में रह करके, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके जिन्होंने तप किया, उनके पास एक बार जाकर तो देखिए। आशाएं ने पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। काफी दिनों के बाद आज इसीलिए आना पड़ा क्योंकि आए दिन अभी पितृपर्व चल रहा था और पितृपर्व में आए दिन बहुत से दुष्ट हमारे समाज में ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो वायरल किए मात्र इसलिए कि उनके फॉलोअर्स बढ़े। अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वीडियो बनाई और बनाई भी पितृकर्म पर, श्राद्ध के ऊपर। और ब्राह्मण श्राद्ध करने कहीं जाते हैं तो उनके खाने के ऊपर वीडियो बनाई। साफ शर्म आती है। ये है देश, ऐसे लोग रहते हैं हमारे देश में, ये सम्मान करेंगे। इनको यही नहीं पता कि पितृ ऋण क्या होता है, देव ऋण क्या होता है, ऋषि ऋण क्या होता है, इसकी विधि क्या है, इसकी विधि
विधि किस तरीके से करनी चाहिए, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते। मैंने कम से कम 10 वीडियो इस तरह की स्वयं देखी है साहब, और क्या कहूं मैं आप लोगों को, ना मैं हंस सकता ना मैं रो सकता। हंस मैं इसलिए नहीं सकता क्योंकि उनकी दुष्टता तो देखो, उन्होंने विषय भी क्या चयनित किया वीडियो बनाने के लिए। और रो इसलिए नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ये स्वयं मूर्ख हैं, इन्हें स्वयं किसी चीज का बोध नहीं है, ये स्वयं नहीं जानते कि हम कर क्या रहे हैं। 2-4 लोगों ने उनको थोड़ा सा उकसाया होता है, मंडली में बैठ करके थोड़ी सी चर्चा क्या लगी, इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि हम जो वीडियो बना रहे हैं इससे बहुत से लोग आहत होंगे। मैं मानता हूं कि आप सोशल मीडिया पे स्वतंत्र है बोलने के लिए, परंतु इतने स्वतंत्र नहीं है कि आप इस तरीके की वीडियो बनाओ जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आहत हो। हम भी बना सकते हैं वीडियो, हमने कभी ऐसी दुष्टता नहीं की कि हम किसी को आहत करके चंद पैसे कमाने के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पे आकर के बोल दें। ये हमारे संस्कार नहीं है। अपनी माता के गर्भ को गाली ना दो और हमसे उल्टा सीधा ना सुनो, इतना ही कह सकते हैं। यदि आपको समस्या है, आपको कोई विधि जाननी है, आपको किसी कुंडली का विश्लेषण करना है, बहुत विद्वान है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत विद्वान है। अच्छे विद्वानों के पास जाकर के उनसे विचार विमर्श कीजिए। और मैं ब्राह्मण भाइयों से भी विनम्र निवेदन करता हूं, ऐसी जगह का पानी भी नहीं पीना चाहिए साहब जहां पर आप का मान सम्मान ना हो रहा हो। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इतना भूखा नहीं मरेंगे आप। अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, भूखे नहीं मरने देंगे वो आपको। पर किसी के आगे गिड़गिड़ाना, जोर जबरदस्ती जाना और अपना मान सम्मान खोना, ये आपका ब्राह्मणत्व नहीं है। विद्वान हो, विश्वास है, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, वो कभी आपको कमी नहीं देंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ जो बहुत बड़े बड़े दानवीर हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। बहुत लोग हैं समाज में, चंद लोगों के कारण से अपने ब्राह्मणत्व को ना गंवाइए साहब। आप बिके नहीं हो किसी के आगे। यदि आपने स्वाध्याय किया है, आप विद्वान हो, आपको विश्वास है अपनी विद्या पर, तो भगवती मां सरस्वती कभी आपको भूखा नहीं रहने देगी। आपके इष्ट देवता कभी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। जिसने जन्म दिया है उसने पालने के लिए भी हमें जरूर कुछ ना कुछ रखा होगा। पर निवेदन करता हूं, ऐसे दुष्टों से हमेशा दूरियां बना के रखिए जो लोग आपका मान सम्मान नहीं कर सकते। आपको आवश्यकता नहीं है इस तरीके से किसी के आगे गिड़गिड़ाने की। बहुत से दानवीर है यहाँ, बड़े सारे दानवीर हैं यहाँ इस समाज में। ऐसा नहीं है आप ये कहे कि ये कलियुगी प्रभाव है। कलियुगी प्रभाव नहीं आया, इन मूर्खों को ये भी पता नहीं है काहे का कलियुगी प्रभाव। कलयुग का तो प्रथम चरण चल रहा है अभी साहब, कहां कलयुग का प्रभाव आ गया अभी। अपने कर्मों को कलयुग का प्रभाव ना बोलो, अपनी दुष्टता को कलयुग का प्रभाव ना बोलो, कलयुग को ना घसीटो। सच्चे मन से ईश्वरीय भक्ति करोगे, कुछ नहीं होगा, परमात्मा सबकी रक्षा करेंगे। परंतु ऐसे दुष्टों से हमेशा दूर रहें, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपने कर्मों में अवश्य रहना चाहिए। ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आपको परमात्मा ने बहुत बड़ी नौकरी दी है,
कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है और उस सेवा की जो मर्यादा है वो आपको रखनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में किसी साहब के पास यदि कोई चपरासी रहता है ना साहब, उसकी भी मर्यादाएं हैं। हम तो चपरासी उसके हैं जिसने ये 14 भुवन बनाए हैं, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिलेगा आपको? क्या चाहते हैं आप? क्यों गिड़गिड़ाना हमें किसी के आगे? क्या आवश्यकता है हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की? क्या आवश्यकता है हमें अपने मान सम्मान को खोने की किसी के आगे? हमें पूर्ण विश्वास है अपने बल पर, अपनी भक्ति पर, अपनी आस्था पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर। परंतु हाँ, जो कोई व्यक्ति इस तरीके की दुष्टता करके हमारे कर्म पर इस तरीके से वीडियो बनाएगा, उसका क्रियाक्रम जरूर करेंगे साहब। स्पष्ट वाणी में कह रहा हूं, उसका क्रियाक्रम होगा, अच्छे तरीके से होगा, ढंग से होगा। बस उसका हमें परिचय मिलना चाहिए। लगे हैं हम, ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, और ढूंढेंगे बिल्कुल। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहला धर्म हमारा ये है, सनातन पर यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उंगली उठाता है तो हम सबसे पहले सनातनी है साहब। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारी आजीविका चलती है साहब, इससे हमारा परिवार पलता है। नहीं सुन सकते हम गलत इस चीज के विषय में। आप पितृकर्म हो, दैविक कर्म हो, इस पर आप किसी भी प्रकार की वीडियो बनाओगे तो नहीं छोड़े जाओगे। आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। हाँ, मन में कोई आपको संशय है तो आप मिलिए, बात कीजिए, हम बताएंगे आपको, बताएंगे हम आपको कि उसकी क्या विधि है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। आपके मन में संशय है तो आइए, ब्राह्मणों की कमी थोड़ी है, विद्वानों की कमी नहीं है साहब, बहुत विद्वान है। वो अलग बात है कि वो तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, उन्हें आवश्यकता नहीं है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। और बहुत से ऐसे स्वाध्यायी है, बहुत से ऐसे स्वाध्यायी है साहब, जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पूर्ण विश्वास है अपने परमात्मा पर। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, मन बहुत आहत हुआ है इस तरीके की वीडियो देखकर। आज इसलिए लाइव आना पड़ा। पिछले कल ही एक मूर्ख की वीडियो देख रहा था, इस तरीके की बातें बना करके इस तरीके से वो दुष्प्रचार कर रहा था। उसे अगर कभी उससे मिलना हुआ, उससे कुछ प्रश्न यदि मैंने पूछ लिए तो वो उसका जवाब तो नहीं दे पाएगा ठीक से। तो मैं इतना निवेदन करता हूं कि अपनी मां के गर्भ को गालियां ना दो, जो कर्म है वही करो, जिस चीज के लिए बने हैं वही करो। सोशल मीडिया पे चंद पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को आहत करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके की वीडियो बनाओगे तो नहीं छोड़े जाओगे, नहीं बख्शे जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूं। वैसे तो हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर संघ है अपना, संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूं। उस नाते भी तुम्हें कह रहा हूं, हमें पूर्ण अधिकार है संस्कारों पर यदि कोई आहत करेगा तो उसे घसीटने का, परंतु हम व्यक्तिगत भी नहीं छोड़ेंगे, व्यक्तिगत भी नहीं छोड़ेंगे। इस चीज का अधिकार नहीं दिया है साहब। हमारी आजीविका पर यदि कोई हमारे पेट पर लात मारने का प्रयास करेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। समस्या है, उस समस्या का समाधान मिलेगा। आप आइए, मिलिए। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के राजगढ़ में मैं स्वयं रहता हूं और हमारे संघ के पदाधिकारी आपके प्रत्येक जिला के प्रत्येक तहसील में विराजमान है। जहां कहीं भी पहुंचना होगा वहां पहुंचिए, जहां के जिस भी क्षेत्र के आप होंगे आपकी बात उनसे अवश्य करवाएंगे। आप उनसे मिलिए, अपनी समस्या का समाधान पूछिए। और इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके चंद पैसों को कमाने के लिए आहत ना करें आप। बाद में आप कहो कि हमारे ऊपर कार्यवाही हुई और बाद में तुम्हें कहना पड़े कि हमने तो मजाक किया था। ये कोई मजाक नहीं होता है साहब, ये मजाक नहीं होता है। किसी की रोजी रोटी के ऊपर तुम वीडियो बना करके वायरल करो और कहो और किसी को बदनाम करो। किसी एक दो व्यक्ति के कारण से तुम पूरे समाज पे उंगलियां उठाओ, ऐसा अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है साहब। इस तरीके का हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, अभी हाथ जोड़ रहा हूं साहब। इस तरीके से आप वीडियो ना बनाए, जिन्होंने बनाए हैं वो डिलीट कर दे।
और जो ऐसी मंशा रखते हैं कृपया इस तरीके से ना बनाए, बाद में आपके ऊपर कार्यवाही होगी तब मत कहना। हमें जहां तक भी जाना पड़े, जिस भी स्तर तक जाना पड़े, जाएंगे जाएंगे साहब। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हर चीज व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन किसी के पेट में लात मारोगे तो नहीं सहन कर सकता। और ऐसे दुष्टों को तो कदापि भी सहन नहीं करेंगे, जो इस तरीके से व्यर्थ की। आपके पास समय नहीं है क्या? आपको कमाना है, आप अन्य मार्ग से कमाइए साहब। आप सोशल मीडिया पे और कुछ भी करिए, आप नृत्य करिए, गायन करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पितृपक्ष पर, नवरात्रि पर कोई ब्राह्मण आपके घर में आकर के जन्म कुंडली, उनकी जन्म कुंडली देखने के ऊपर आप वीडियो तुरंत वायरल कर दो। और आप इतना भी नहीं जानते कि एक ब्राह्मण को कितना तप करना पड़ता है, कितना तप करना पड़ता है एक ब्राह्मण को यहां तक पहुंचने के लिए। कितने ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्यायी है वो। इस तरीके से किसी पर उंगलियां उठाना ये अमर्यादित है। कभी जाके देखो गुरुकुलों में जाकर देखो, तब तुम्हारी आंखें बाहर निकलेगी। देखो वहां पर एक बालक को 4 बजे से उठ करके शाम के 12 बजे तक उसे कितना तप करना पड़ता है गुरुजी के पास बैठ करके। आज भी गुरुकुल चलते हैं, आदि युग में नहीं चलते थे, आज भी चलते हैं। आज भी ब्राह्मण जाकर के, जरूरी नहीं है कि उसने शास्त्री की हो, जरूरी नहीं कि उसने आचार्य की हो। कर्मकांड में उसकी स्वतः आचार्य जब गुरु जी के चरणों में बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो किसके लिए वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है? अपने स्वाधन के लिए और लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण के लिए शिक्षा ग्रहण करता है वो। ऐसे ही नहीं सर्वे भवंतु सुखिना वाले मंत्र इत्यादि इस ऋचा ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। वो लोक कल्याण चाहता है, अपना स्वार्थ नहीं चाहता ब्राह्मण। इस तरीके के दुष्प्रचार करने से बच जाइए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। आवश्यकता नहीं है ब्राह्मणों को किसी के आगे गिड़गिड़ाने की। हमारी आजीविका, हमारा जीवन चलता ही यजमान से है, यजमान से चलता है हमारा जीवन। हमारी आजीविका चलती है यजमान से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नेथु खैरा आकर के इस तरीके से वीडियो वायरल करते हुए ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके की उंगलियां उठाएगा। ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा। ना ये संघ के दृष्टिकोण से सहन होगा, ना ये व्यक्ति विशेष से सहन होगा। जहां कहीं भी हमें इस तरीके से कुकृत्य करते हुआ कोई मिलेगा, उसका भरपूर विरोध होगा, भरपूर विरोध होगा। जहां तक हम चाहेंगे वहां तक होगा, जहां तक तुम्हें जाना होगा वहां तक चलेंगे। लेकिन किसी ने आपको ऐसी आजादी नहीं दी है। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप जो मर्जी वीडियो बनाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आप हमारी आजीविका पर वीडियो बनाएंगे, आपको इतना अधिकार किसी ने दे रखा है? आज प्रेम की भाषा में आपको समझा रहे हैं साहब, बाज आ जाना। आप नहीं जानते किसी ब्राह्मण के तप, त्याग, समर्पण को, आप नहीं जानते। पिछले 16 दिनों से, जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ भी नहीं हुआ था, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला था, पितृपर्व प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई। इनको पता था कि ब्राह्मण श्राद्ध करवाएंगे। ये मैं ज्ञान नहीं दूंगा यहां पर कि श्राद्ध में ब्राह्मण का क्या महत्व है, ब्राह्मण को ही श्राद्ध क्यों करवाया जाता है। इसके लिए आप आइए, गोष्ठी कीजिए, बैठ के बताएंगे, प्रमाण सहित बताएंगे। प्रमाण है हमारे पास, प्रमाण सहित बताएंगे। और तब से कुछ दुष्ट लोग सोशल मीडिया पर स्वयं को वायरल करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसको देख करके खुद का मन इतना आहत हुआ, पीड़ित हुआ कि देखो ये है, ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी, और ये है इनकी दृष्टता। इस तरीके से पुनः कभी इस तरीके के वीडियो आप वायरल ना करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इससे पूरा समाज आहत होता है। और हमने आपको पहले कहा कि हमारी आजीविका यहां से चलती है, हमारी रोजी रोटी यहां से चलती है। अपनी रोजी रोटी के विषय में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं सुनेगा। दूसरी बात, ये जो तुम कहते हो कि ब्राह्मण लूटते हैं, ब्राह्मण ठगते हैं, मैंने अपना नंबर इसमें दे दिया 9805578231। सीधा संपर्क करना। जो ब्राह्मण तुम्हें लूटेगा, ठगेगा, मुझसे बात करना। मैं देखता हूं जरा कितना को लूटते हैं तुम्हें। विवाह कर्म में जो एक संस्कार है हमारा, उस संस्कार में जहां पर मीट और मदिरा जैसे तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराण कहते हैं।
उसमें आप भरपूर मीट भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। उस विवाह संस्कार को जो वैष्णव रीति से करना चाहिए संस्कार, उस संस्कार में आप इस तरीके का कर्म करते हैं और ब्राह्मण उसके लिए शुभ मुहूर्त भी देखते हैं। शुभ मुहूर्त का मतलब होता है कि शुभ मुहूर्त में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जाए जिससे समस्या आए। वो शुभ मुहूर्त भी देखते हैं। 3 दिन तक मुझे चिंता भी रहती है, जब तक वधु प्रवेश नहीं हो जाता तब तक ब्राह्मण को चिंता भी रहती है। और रोज प्रार्थना करता है कि हे परमपिता, निर्विघ्नता से ये विवाह पूर्ण होना चाहिए। तो उसमें शराब पीने के लिए, मीट खाने के लिए तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहां जितना मर्जी पैसा लगे, शराब तुम्हारी 2 लाख की लगे तो लगे साहब। मीट में जितने मर्जी जीवों की हत्या करनी पड़े मीट खाने के लिए करिए साहब, तो जितना मर्जी महंगा हो। परंतु जब कर्म करता उस ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आए तो तुम्हें कंपन हो जाती है। तब तुम कहते हो कि ब्राह्मण लूटता है। वाह साहब वाह, क्या भाषा है तुम्हारी यार। तब तुम्हें ब्राह्मण लूटता हुआ दिखाई देता है कि वो यदि अपने उस कर्म की इच्छा रखता है, जो उसने मेहनत वहां की, अगर अपनी मेहनत का फल वो चाहता है तो तुम्हें कंपन छूटती है। थोड़ी सी तो शर्म करो बोलने से पहले। वीडियो वायरल करने से तुम स्टार नहीं बन जाओगे। आकर के मिलो, आकर के मिलो, विद प्रमाण दूंगा, एक एक को प्रमाण दूंगा, एक एक को प्रमाण दूंगा। जिसको ज्यादा समस्या है आओ मिलो। बार बार तभी कह रहा हूं, किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरवान में झांक कर देख लीजिएगा, तब दूसरों पर उंगली उठाइए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया हुआ सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो को वायरल करना, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई भी हो। मैं स्पष्ट फिर कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, वर्ण विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। वो कोई भी होगा, वो पंडित भी होगा, वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप वीडियो बनाइए, आप स्वतंत्र है, जैसी मर्जी वीडियो बनाइए। इस तरीके की वीडियो बनाओगे साहब बहुत गलत होगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई भी होगी। जिस तरह का तुम चाहते हो ऐसा समाधान होगा, फिर जैसा तुम्हें पसंद है। हम तो कह रहे हैं हमें ना छेड़िए, हम अपना कर्म कर रहे हैं साहब, शांति से करने दीजिए। हम अपना स्वाध्ययन कर रहे हैं साहब, शांति से करने दीजिए। काहे को उंगलियां दे रहे हो? छेड़ोगे तो चुप थोड़ी ना बैठेंगे साहब। हमारी आजीविका पर ही, हमारे पेट पर ही लात मारोगे साहब तो चुप रहेंगे क्या? ज्यादा तकलीफ है तो आए, बैठे, बैठकर बात करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, और जितने भी लोग आज मेरी इस लाइव में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के मैंने कुछ ऐसे कटु वचन कह दिए होंगे, उसके लिए भी आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये मेरी विवशता थी। क्योंकि पिछले पितृपर्व से, जो पितृपर्व आजकल वर्तमान में चल रहा है, पिछले दिनों से लेकर के देखते आ रहे हैं महाराज, कोई ना कोई नई वीडियो बना रहा है कोई व्यक्ति, तो वो देखा शेखी में बना रहा है और वो ब्राह्मण पर ही बना रहा है। जो ब्राह्मण कर्म कांड करते हैं और वो उस ब्राह्मण के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, उसे कितना त्याग, कितना समर्पण, कितना विद्या को ग्रहण करने के लिए कितना समर्पण उसे करना पड़ता है, वो नहीं जानता है। और वो अनविज्ञता से इन वीडियो को बनाता है और उसे इतना भी नहीं लग रहा है कि इससे किसी को आहत भी होगा। बहुत पीड़ा होती है प्रभु। तो आप सबसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं बार बार इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जब व्यक्ति आवेश में होता है तो कई बार मुख से कटु शब्द निकल जाते हैं। प्रयास तो हम करते हैं कि ना निकले, परंतु जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं तो फिर अपने आप को हम भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं अपने सभी मित्रों से, जितने भी फेसबुक के माध्यम से लाइव हमें देख रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे क्षमा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों को अवश्य शेयर करें। और इस तरीके के दुष्ट लोग यदि आपको भी आपके क्षेत्र में कहीं मिलते हैं तो आप उन्हें जानते हैं
तो अवश्य उनका संपर्क सूत्र में दें, कि ऐसे लोगों को बताना जरूरी होता है। और जिनको सनातन पर ज्ञान चाहिए उनको तो अवश्य ही हमसे मिलाइए, क्योंकि हमने सनातन के प्रति ही अपने जीवन को न्यौछावर किया है, अपने जीवन को समर्पित किया है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। मुझे इसलिए शेयर नहीं करना है कि मुझे पैसा कमाना है, हमें ये आवश्यकता भी नहीं है। प्रभु कृपा से हम बहुत सुखी है अपने जीवन से, परंतु इसलिए प्रचार करना है कि जो इस तरीके के दुष्ट लोग इस तरीके की दुष्टता करते हैं उनको ये जवाब देना अत्यधिक आवश्यक था। हम अब हमारे पेट पे कोई लात मारेगा, हम बिल्कुल कदापि भी हम चुप नहीं बैठेंगे, कदापि भी चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया करके, क्योंकि मैंने पिछले दिन ही एक वीडियो देखी, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। इस तरीके की वीडियो हम तो बार बार संघ के दृष्टि से भी सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संघ बना ही इन्हीं चीजों के लिए है। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हमारे संघ का नाम है। वो संघ यही निगरानी करता है कि संस्कृति के ऊपर कोई आघात तो नहीं कर रहा, कोई दुष्प्रचार तो नहीं कर रहा। परंतु मैं तो व्यक्तिगत आपको कह रहा हूं, व्यक्तिगत भी यदि आप से कहीं संपर्क हो जाए, आप मिले, तो आपको अवश्य घसीटूंगा इस बात के लिए। आप मुझे प्रमाण दें कि आपको किसने अधिकार दिया है इन चीजों का। सोशल मीडिया का अभिप्राय ये नहीं है कि आप आकर के कुछ भी बोल दो, ठीक है, आप कोई भी वीडियो बनाओ, हमें नहीं आपत्ति, आप कमाइए पैसा। परंतु पैसा कमाने का अर्थ ये नहीं है कि आप आकर के कुछ भी आप सोशल मीडिया पर बोलें और उससे कोई व्यक्ति आहत हो रहा हो, ये कदापि सहन नहीं होगा। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से पुनः बार बार क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को जो भी कोई गुरुतुल्य हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ देख रहे हो, भाई तुल्य हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ देख रहे हो, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग देख रहे हो, मातृशक्ति हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हो। वैसे तो हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो में हमने कोई इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, परंतु फिर भी आवेश में यदि कोई शब्द निकल गया है तो उस शब्द को आप नजरअंदाज करते हुए सिर्फ हमारे भाव को समझे, हमारी पीड़ा को समझे, और कृपया करके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों को सचेत करें जो इस तरीके की दुष्टता करते हैं। जय जय श्री सीताराम।